घर निर्माण से संबंधित अपने प्रश्नों को हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह के लिए कमेंट्स बॉक्स में पूछें और घर निर्माण से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। घर का सारा काम बजट के हिसाब से होता है। अगर निर्माण से पहले बजट की सही प्लानिंग हो तो आर्थिक और मानसिक रूप से सुकून मिलता है। समझेंगे कुछ बातें बजटिंग के बारे में। सही बजट यानी उच्च गुणवत्ता के साथ साथ बेहतर बचत भी। इसलिए बजट बनाने से पहले कुछ अहम बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि आप घर कहां बना रहे हैं, महानगर में, शहर में या फिर गांव में, क्योंकि इस पर आपका बजट निर्भर करेगा। उसके बाद आपके परिवार की जरूरतें एवं उनके भविष्य के लिए घर कैसा होगा, G+1 या G+2 रहेगा। घर में क्या क्या सुविधाएं होंगी, गेस्ट रूम, स्टोरेज स्पेस, आपके साथीदार की पसंद, पार्किंग और खेलने की जगह, ऐसी कई बातों के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि इनके लिए बजट में प्रावधान करना होगा। आपके बजट पर सामग्री के चुनाव का भी प्रभाव पड़ता है। घर उतना ही मजबूत और टिकाऊ होगा जितनी अच्छी उसमें लगी सामग्री और कारीगरी होगी। घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, फिर उसे बदल नहीं सकते, इसलिए गुणवत्ता पर समझौता ना करें और आपके ढांचे की मजबूती और टिकाऊपन पर कभी चांस ना लें। चलिए समझेंगे कुछ बातें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट उनके पिछले कामों की जांच पड़ताल करके ही बनाएं और उनके पास वैध लाइसेंस होना चाहिए। लेबर लाने का और सामग्री खरीदने का जिम्मा क्या कॉन्ट्रैक्टर पर रहेगा या आप खुद इसका ध्यान देंगे? लेबर को पैसा दिन के हिसाब से मिलेगा या एक साथ दिया जाएगा? क्या आपको पता है, आप अपने घर निर्माण के लिए हमारे वेबसाइट www.ultratechcement.com के कॉस्ट कैलकुलेटर के जरिए सारे खर्चों का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। अब देखेंगे निर्माण के पड़ाव, उनकी समय सीमा और खर्चों के विभाजन। ध्यान रहे, विभाजन आपके जरूरत अनुसार बदल सकता है। प्लानिंग, दस्तावेज बनाने और उनके अप्रूवल में बजट का करीबन 2.5% खर्च होता है और निर्माण की खुदाई में बजट का 3% लगता है। नींव और फुटिंग में 12% खर्च होते हैं और आरसीसी ढांचे में बजट का 10% लगता है। स्लैब या छत के काम में लगभग 13% और ईंट काम या प्लास्टरिंग में बजट का 17% खर्च होता है। उसके बाद बजट का 10% फ्लोरिंग और टाइलिंग में लगता है और 8% का बिजली काम में उपयोग होता है। प्लम्बिंग के काम में 5% और खिड़कियों और दरवाजों को लगाने में बजट का 8% लगता है। घर के पेंटिंग के लिए 6% और फिनिशिंग में लगभग 5.5% खर्च होता है। बजट के विभाजन को समझने के बाद अब समझेंगे उसको बचाने के कुछ मददगार नुस्खे। ब्लूप्रिंट्स, कामों की समय सीमा और सारे सामग्री की जानकारी पहले से ही तय कर लें, क्योंकि बाद में कोई भी बदलाव बजट को बिगाड़ सकता है। ध्यान रहे, आप घर निर्माण का काम अपने बजट के अनुसार पड़ावों में भी पूरा कर सकते हैं। सही टीम के साथ काम करें। अपने इंजीनियर से लेकर प्लम्बर तक ऐसे लोगों को चुनें जो काम उच्च गुणवत्ता का करते हैं और समय और बजट जाया नहीं करते। फिनिशिंग और सजावट के कामों का कोई अंत नहीं होता और आप इन्हें कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए अपने बजट में दिखावट से ज्यादा गुणवत्ता को महत्व दें। अपने कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर के नियमित संपर्क में रहें। कोई भी बदलाव करने से पहले जरूरी है कि वो आपसे पूछें और खर्च को ध्यान में रखें। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जिसमें हर छोटे बड़े खर्च का हिसाब हो और अपने पूरे कामों की लिस्ट उसमें बनाते जाएं। अनियोजित खर्चों के लिए तैयार रहने के लिए पहले से ही पूरे बजट में से 10% राशि को अलग रखें। लोकली मिलने वाली सामग्री को चुनने से आप ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचा सकते हैं और सामग्री जरूरत अनुसार ही खरीदें, जिससे वेस्टेज कम होगा। मशीनरी जैसे नीडल वाइब्रेटर, कंक्रीट मिक्सर इत्यादि का इस्तेमाल अच्छी क्वालिटी के निर्माण के लिए जरूरी होता है।
और साथ साथ आपका समय और पैसे दोनों बचते हैं। घर बनाते वक्त ही उसकी वाटरप्रूफिंग करने से सीलन और पानी के रिसाव से अंदर तक सुरक्षा मिलती है और भविष्य में इसके नुकसान और मरम्मत में समय और पैसा बर्बाद नहीं होगा। अब जानेंगे घर के निर्माण के लिए होम लोन के बारे में। क्या है होम लोन? होम लोन आपको घर निर्माण के लिए मिलता है। इसके लिए लेंडर आपकी साइट की जांच करता है और फिर लोन अप्रूव होने पर धनराशि आपको हिस्सों में मिलती है। होम लोन दो तरह के होते हैं। सेल्फ कंस्ट्रक्शन लोन, जब आपके पास प्लॉट है और आपको निर्माण के लिए पैसों की जरूरत है। प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन, P+C लोन। इसमें आपको मिलते हैं प्लॉट की खरीद और निर्माण दोनों के लिए पैसे। जितना बेहतर होगा आपका क्रेडिट स्कोर, उतना कम ब्याज दर आपको मिलेगा। आप अपने योग्यता के हिसाब से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आमतौर पर EMI आपके मासिक आय से 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अपने सारे जमीन के कागजात और कंस्ट्रक्शन बजट अपने पास तैयार रखें। तो ये थीं कुछ बातें बजटिंग के बारे में। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछें। देखते रहिए बात घर की अल्ट्राटेक की ओर से।